बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू ऐड होवर इफेक्ट टू वर्डप्रेस यूजिंग एलिमेंटर। डेस्कटॉप पर मैंने एक पेज खोला हुआ है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ सेक्शंस एंटर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये, और इन सभी के ऊपर हम डिफरेंट तरह से जो होवर इफेक्ट लगते हैं वो सीखेंगे। आज की ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी वेबसाइट को एक नई ज़िंदगी दे सकेंगे। उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप डालने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक सेक्शन के अंदर हम होवर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। सपोज कि ये एक पूरा सेक्शन है, इसके अंदर ये एक इमेज पड़ा है नीचे, ठीक है, ऊपर ये टेक्स्ट लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम होवर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, इसे हम कहेंगे सेक्शन होवर इफेक्ट, यानी कि सेक्शन लेवल के ऊपर। यहाँ पर हम स्टाइल में हैं सेक्शन के, ये सेक्शन है, ये इसका लेआउट है और ये इसका स्टाइल है। स्टाइल के अंदर हमने नाज़रीन देखना है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है इमेज एक ये डाला हुआ है, जो ये इधर पड़ा है। अगर मैं इसके होवर पे जाऊँ तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। नॉर्मल में हमने इमेज को नहीं छेड़ना, बल्कि हमने नॉर्मल जो है पोजीशन वहाँ पर, यहाँ पर ये कलर है, इसको हमने चेंज करना है। अब कलर आप कौन सा चूज़ करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी मैं ये ज़रा ब्लू का कोई शेड ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक ये वाला शेड मैंने ले लिया, ये मेरा नॉर्मल पोजीशन पे है। इसी तरह अब मैं जाऊँगा होवर पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने इमेज नहीं डालना, याद रखिए, सिर्फ मैंने सेम वही कलर पोजीशन को लेना है और होवर कलर को लेना है। पहले वाले की निस्बत ज़रा मैंने डिफरेंट शेड इसमें ले लेनी है। अब ये देखिए, इसके अंदर आपको फील हो रहा है। अगर मैं थोड़ा आपको डार्क करके दिखाऊं तो आप इस तरह देख सकते हैं, ये ठीक है जी। ये हमारे सेक्शन लेवल का होवर इफेक्ट है। कोई भी दो कलर का आप कम्बिनेशन ले सकते हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से या अपना सेक्शन के हिसाब से। उसके अंदर आपने क्या लिखा है, क्या डाला है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, आप इसको अपने तौर पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मेरा पास ये एक सेक्शन है, इसमें भी सेक्शन लेवल का ही एक होवर इफेक्ट है, लेकिन ये इमेज की पोजीशन के हिसाब से है। यानी कि हम होवर इफेक्ट के ज़रिए माउस जब ऊपर आएगी तो ये वाला इमेज जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। वो कैसे करेगा जी? फिलहाल नॉर्मल पोजीशन में ये हमने इमेज डाला हुआ है, इसके अंदर हमने इसको अलाइन जो किया है, इसकी जो पोजीशन जो हमने सेट की है वो हमने टॉप सेंटर की हुई है। इनके टॉप सेंटर से हमने इसको अलाइन किया हुआ है। रिपीट नो है और ये पूरा कवर है। ये कवर करने का ये मतलब है कि अगर आपका इमेज छोटा भी होगा तो उसको खींच के पूरा कर देगा, अगर बड़ा होगा तो उसको श्रिंक करके उसको सेक्शन के अंदर फिट कर देगा। ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। हम इसकी होवर स्टेट में जाएंगे। यहाँ देखिए ये इमेज मौजूद है, हम होवर स्टेट में जाएंगे। यहाँ पर हमने कलर से कोई लेना देना नहीं है। ये कलर पिछले जो हमने सेक्शन सेटिंग देखी थी वो कलर के हिसाब से, अब हम कलर के हिसाब से नहीं कर रहे बल्कि हम पोजीशन के हिसाब से कर रहे हैं। हमने यहाँ से कलर को चेंज नहीं करवाना। हम होवर में जाएंगे, यहाँ पर भी हमने कलर को नहीं छेड़ना, हमने सेम इमेज जो लेना है उसको पिक करना है। ये वो इमेज पड़ा है जो पहले लगा हुआ है, इसको हमने इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि इसकी जो पोजीशन है वो बॉटम सेंटर कर देनी है, बॉटम सेंटर। इसे आप सेम उसी तरह जैसे पहले में था कवर कर दें। रिपीट को मैं नो रिपीट करूँगा। इस अटैचमेंट को आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। यहाँ पर अब अगर देखें मेरा माउस अंदर जाएगा इमेज के ऊपर, ये देखें ये चेंज हो गया, लेकिन इसके चेंज होने की स्पीड बहुत तेज़ है। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा। मैं इसको 0.3 के बजाय 1.5 सेकंड कर देता हूँ, इनके 1.5 सेकंड। अब जैसे ही मेरा माउस ऊपर जाएगा आप देखेंगे इमेज बड़े आराम से
ऊपर की तरफ चला गया है। ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये दूसरा इमेज है और ये जो है ये पहले वाला इमेज है। दोनों इमेज क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, दोनों एक ही हैं, इसलिए हमें फ़र्क का पता नहीं चल रहा। तो ये है नाज़रीन, पोजीशन के हिसाब से हमने होवर इफेक्ट दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, उनके अंदर मैंने मुख्तलिफ बॉक्स रखे हैं और उनको बॉर्डर्स लगाए हुए हैं। आप पहले वाले विजिट को देख लें, इसके ऊपर जैसे ही मैं आता हूँ तो बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो ये आइकॉन पड़ा है वो भी ग्रीन हो रहा है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर दो इफेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। इमेज के ऊपर आऊँगा वो कलर चेंज कर रहा है। ओवरऑल बॉक्स जो है उसका जो बॉर्डर कलर है वो चेंज हो रहा है। हम सिर्फ इसमें बॉर्डर को चेंज करवा रहे हैं। इसी तरह इसमें भी यही है। अब इसमें ये नहीं है, इससे मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे लगाया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इस जो आइकॉन बॉक्स है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने ये कैसे किया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये इसके कंटेंट हैं। ठीक है, कंटेंट के अंदर ये जो बॉक्स जो लगा आइकॉन लगा हुआ है वो ये पड़ा है। अब इसका हमने कलर चेंज करवाना है। वो हम कैसे करवाएंगे, हम जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद आप जाएंगे होवर में। होवर में जाकर आप इसको यहाँ से ग्रीन चूज़ कर लेंगे। तो ये देखें, अब जैसे ही मैं ऊपर गया हूँ तो ये ग्रीन हो गया, जैसे कि ये वाला ग्रीन हो रहा है। इसी तरह अगर मैं एडवांस में जाऊँ, एडवांस में जाने के बाद मैं आ जाऊँ बॉर्डर्स के अंदर। बॉर्डर्स में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि नॉर्मल स्टेट में, ये नॉर्मल स्टेट इस वक्त सिलेक्टेड है, ब्लैक कलर लगा हुआ है। और अगर मैं होवर को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर कलर जो है इस वक्त देखें ट्रांसपेरेंट आ गया है, मैं इसको कर लेता हूँ वाइट और इसको कर देता हूँ ओके। अब देखें कि वही सेम पोजीशन जो कि पहले वाले बॉक्सेस की है वही इसकी हो गई है, जो इनकी है वही सेम इसकी हो गई है। तो इससे हमने सीखा कि हम बॉर्डर्स के ऊपर होवर कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आइकॉन को भी हम कैसे चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को दुगना खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का इफ़ेक्ट है। इसके अंदर जो ये देखें इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पे जो बनाया है, ये दो किस्म के इफ़ेक्ट्स को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे स्क्रीन से बाहर आ रहा है, इमेज ऊपर उठ गया, जैसे 3D इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये देखें ये इमेज आपको ऐसे लग रहा है जैसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ गया, जबकि इसके ऊपर ये अप्लाइड नहीं है। इसके ऊपर मैं ये सेम चीज़ें जो है वो अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। हम इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लें या यहाँ पे क्लिक कर दें तो एक ही बात है, ये इधर आ गया है। हम जाएंगे स्टाइल्स में। स्टाइल में जाने के बाद हम आएंगे होवर के ऊपर। होवर में आने के बाद हम इसको होवर एनिमेशन देंगे। यहाँ पे नन लिखा है, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रो। अगर आप श्रिंक करेंगे तो देखिए वो डाउन होगा, श्रिंक होगा। ये देखिए श्रिंक हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। हमने इसको ग्रो करवाना है, यानी कि ये ऊपर को आए, बाहर को निकले, इसका साइज यानी कि ग्रो करे, बड़ा हो। ये देखिए ये बड़ा हो रहा है। ये इसमें एक इसमें चीज़ सेम आ गई है, दूसरी एक चीज़ इसके अंदर रह गई है। हम एडवांस में आएंगे, हम बॉर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे, होवर पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉक्स शेडो को लेंगे। फिर इसके अंदर हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपकी 0 होगी, वर्टिकल पोजीशन आप 20 करेंगे और ब्लर जो है इसको हम 30% पे ले जाएंगे और स्पीड जो है नाज़रीन इसकी हम 5 रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ से हो जाएंगे आउट। अब हम जब इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये सेम वही काम करेगा। ये देखें जैसे हम इसके ऊपर आ रहे हैं वही काम सेम। इसके बाद नाज़रीन आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। इसके अंदर हम कॉलम्स के ऊपर एक होवर इफेक्ट जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। देखें ये मैं इसके ऊपर आया हूँ तो ये मेरे का पूरा ये जो कॉलम है एक, ये डबल लेयर इसमें लगी हुई है कॉलम्स की। ये अपना जो है शेड जो है वो चेंज कर रहा है। ये कैसे होता है, ये फर्स्ट के ऊपर मैंने नहीं लगाया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
फर्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट आप कॉलम को सिलेक्ट करें पूरे के पूरे को। हमने ये एक मतलब कि इसका हेडिंग है, ये इसके अंदर एक दूसरा आइकॉन विजेट है। हमने इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने कॉलम के ऊपर ये लगाना है। हम जाएंगे स्टाइल्स में। स्टाइल्स में यहाँ देखें नॉर्मल कलर जो है वो ये वाला लगा हुआ है, और हम होवर कलर जो है वो हम दे लेंगे जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये रेड वाला, ये वाला। ठीक है, ये देखें आप, सेम वही आ गया। इस तरह करके आप अपने कॉलम्स को भी होवर इफेक्ट दे सकते हैं। बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है ये एक और इमेज है। इसके ऊपर हम एक इमेज के ऊपर हम ओवरले इफेक्ट देना चाहते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक बात समझ लें कि इमेज को, अकेले इमेज को हम अगर सेलेक्ट करें तो उसके ऊपर हम किसी किस्म का ओवर इफेक्ट जो है वो नहीं दे सकते। हम सेलेक्ट करेंगे सेक्शन, स्टाइल्स में, और यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले को लेंगे हम। यहाँ पर अब आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, यानी कि आप नॉर्मल स्टेट में भी कोई कलर दे सकते हैं और होवर में भी दे सकते हैं। नॉर्मल स्टेट में अगर फर्ज करो कि मैं ब्लू दे देता हूँ, ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया है, और होवर स्टेट में जाकर मैं एक और इफेक्ट दे देता हूँ, सपोज कि वो मैं रेड दे देता हूँ। अब क्या होगा कि ये देखें ये ब्लू और रेड हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम नॉर्मल स्टेट से इस ब्लू को हम रिमूव कर देते हैं, फिर क्या होगा, ये सिंपल जो है ये एक ही आपके पास रह जाएगा ओवर इफेक्ट जो रेड है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। राइट जी। अब नाज़रीन उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर इफ़ेक्ट के लिए मैंने ये सेक्शन डाला हुआ है। इसमें देखें कि ये हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अगर मैं इसके अंदर इसको होवर इफेक्ट के ज़रिए कलर में चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। मतलब कि ये इमेज मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आए तो ये कलर हो जाए। ये कैसे होगा कि हम फिर वही सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में नॉर्मल स्टेट के अंदर देखें ये इमेज लगा हुआ है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब होवर स्टेट में आप जाएं, यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं पर मैं वही जो इमेज मैंने ब्लैक एंड वाइट लगाया हुआ है, ये वाला है, मैं उसका कलर इमेज जो है वो यहाँ से लूँगा। ये पहले मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट करके अपलोड किया हुआ है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए कि होवर वाली पोजीशन में कलर इमेज लोड हो गया है और नॉर्मल इमेज में ब्लैक एंड वाइट इमेज लोड हो गया है। और होवर का आप ने वही जो है सेटिंग्स रखनी है जो हम नॉर्मल की सेटिंग्स रखेंगे। यहाँ से आप इसका ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में 1.5 सेकंड जो है वो काफ़ी है, सूटेबल है, बड़े आराम से ईजनेस के ज़रिए ये सारा कुछ होता है। आप देखिए जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा तो ये कलर में शिफ्ट हो रहा है। बाहर जाऊंगा ब्लैक, ऊपर आऊँगा कलर, बाहर ब्लैक, ऊपर आऊँगा कलर। तो ये नाज़रीन वो होवर इफ़ेक्ट्स थे जो पॉसिबल थे हमारे एलिमेंटर के ज़रिए। आपको मैंने ये सारे के सारे दिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर आप उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हर उस तरह के जो होवर इफ़ेक्ट्स हैं वो डाल सकेंगे जो मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, और अपनी वेबसाइट को आप इससे खूबसूरत बना सकते हैं। आपके जो विजिटर्स हैं आप उनकी एंगेजमेंट को इससे बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त से पहले नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।